जनता को सरकारें नेता कैसे मूर्ख बनाते हैं, आज आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हर बार आपको यह समझाने का प्रयास किया कि गंभीर से गंभीर घटना भी नेताओं के लिए बस एक मुद्दा भर होता है, ऐसा मुद्दा जिसे भुना कर वो अपने लिए वोट बटोर सके। जनता को आपस में लड़वाकर वोट बटोरना सियासत का पुराना पैंतरा है। एक सियासी टिप्पणी से शुरू हुआ बवाल एक हत्याकांड में परिणत हुआ और परिणाम स्वरूप नफरत का ज्वार उठा, और ऐसा उठा कि आज तक जनता के मन में चिंगारी दबी सी है, जो जरा सी हवा लगते ही फिर भड़क जाती है या भड़का दी जाती है। और इस चिंगारी का फायदा सियासतदानों को तो खूब होता है, लेकिन किसी ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि इस आग ने जिनके घर जलाए वहां कितना अंधेरा है। जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए उनके जख्मों को हर रोज कुरेदा जाता है। वो टकटकी लगाकर बस न्याय का इंतजार कर रहे हैं और अपने पिता, अपने पति को एक सियासी मुद्दा बना देख रहे हैं। 3 साल लेकिन न्याय अधूरा, सत्ता बदली लेकिन ये आस अधूरी ही रही। जो वादे कर सत्ता में भाजपा की सरकार काबिज हुई राजस्थान में, वो आज भी पूरे नहीं हो पाए। तो इसे क्या माना जाए? महज सत्ता हासिल करने का हथकंडा भर? जो लोग उस वक्त कहते थे कि अभी भाजपा की सरकार होती तो फांसी हो जाती, या ये हो जाता वो हो जाता, उन लोगों को या समर्थकों के अब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। क्या बोले क्या करें, क्योंकि सच तो यही है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2 लोगों को जमानत और मिल गई। मैंने तब भी कहा था कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, मामला एनआईए के पास है और एनआईए केंद्र के अधीन है। अब यही गहलोत सच्चाई बता रहे हैं, वो भी आपको जरूर जाननी और समझनी चाहिए। दोस्तों, उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या के मामले में 3 साल पूरे हो रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हत्याकांड के दोषियों को अब तक सजा नहीं मिलने और इस केस के गवाहों तक के बयान नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भाजपा ने जमकर राजनीति की और राजस्थान के चुनाव का मुख्य मुद्दा इसे बना दिया। घटना की रात को ही यह केस एनआईए ने ले लिया। भाजपा की केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसी एनआईए के पास यह केस है, लेकिन 3 साल केस चलने के बाद भी आज तक इसे स्पष्ट प्रकृति के मामले में दोषियों को सजा नहीं हो पाई है। गहलोत ने लिखा कि कन्हैयालाल के परिजनों ने बताया है कि इस केस को फास्ट ट्रैक नहीं चलाया जा रहा है। यह केस एनआईए कोर्ट जयपुर में विचाराधीन है। एनआईए कोर्ट का एडिशनल चार्ज सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश के पास था, जिनका अब तबादला हो गया। इससे केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। विगत 6 महीने से केस में कोई तारीख नहीं पड़ी है। इससे पहले गवाहों के बयान ही चल रहे थे, परंतु 3 मुख्य गवाहों के बयान अब तक दर्ज भी नहीं किए गए हैं। इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से अभी तक 2 की जमानत हो चुकी है। गहलोत ने लिखा कि इस महीने कन्हैयालाल हत्याकांड को 3 साल पूरे हो जाएंगे। राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। कन्हैयालाल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई। भाजपा ने जनता में अफवाह फैलाई कि केवल 5 लाख रुपए मुआवजा दिया और 5 लाख 50 लाख की राजनीति की। गहलोत ने लिखा कि यदि एनआईए ये केस नहीं लेती और राजस्थान पुलिस के पास ये केस रहता तो हमारी सरकार के कार्यकाल में ही इनको सजा सुना दी जाती। लेकिन लगता है भाजपा केवल इस केस पर राजनीति करना चाहती थी और राजनीति कर रही है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का उनका इरादा नहीं लगता। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों, जिनमें मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था। एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। अब दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप अब भी समझते हैं या नहीं समझते हैं।
बड़ी से बड़ी गंभीर घटना भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, नेताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा भर होता है। उन मुद्दों को भुलाने के लिए हर बार आपको याद दिलाया जाता, आपके जख्म कुरेदे जाते हैं, बार बार एक आग लगाई जाती है, नफरत फैलाई जाती है, आपस में लड़वाया जाता है और इसका फायदा वोट के रूप में आपसे बटोर लिया जाता है। लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता, उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता, कन्हैयालाल की पत्नी को न्याय नहीं मिलता, कन्हैयालाल के जो गवाह हैं उस परिवार को न्याय नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको मुद्दा, आपको मोहरा बना करके वोट बटोरे जाते हैं। सत्ता का खेल है सब कुछ। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।